तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है, जिसपे हम कड़वा सच में बात करने वाले हैं कि कुंडली आपका संजोग और आपकी शादी में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और ये पंडित जी से जो हम पूछकर जो हम कुंडली मिलान करते हैं वो आपकी शादी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये है कि जितने भी जो पेरेंट्स हैं, जब भी लड़का शादी की कोई बात होती है तो पेरेंट्स बाकी चीजों को बाद में कंसिडर करते हैं। सबसे पहले जाते हैं पंडित जी के पास में, पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि लड़का और लड़की के गुण कितने मैच हो रहे हैं या फिर इन दोनों का शादी का योग है या नहीं है। फिर पंडित जी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बताते हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, वो ग्रह वहां बैठा है, लड़की मांगलिक है, लड़का नॉन मांगलिक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बेसिस पर बताते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी होगी अकॉर्डिंग टू पंडित जी नॉलेज, ठीक है, मांगलिक की अगर नॉन मांगलिक से शादी हो जाएगी तो हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से कोई एक मर सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डर है। दूसरा एक ये है कि अगर शादी हो जाती है और आपके गुण मैच नहीं कर रहे होते हैं तो शादी अच्छे से नहीं चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा, घर में बहुत कलेश रहेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहेंगे। तो ये सब चीजें असेस की जाती हैं, मतलब लड़का लड़की मिले भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब चीजें पहले से ही असेस की जाती है और ये पंडित जी बता रहे होते हैं। तो आज हम इस पर कड़वा सच बोलेंगे कि क्या ये एक्चुअली में ये चीजें इंपॉर्टेंट है या आपको कितनी इस चीज को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। इस चीज को पर बात करने से पहले हम ना 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं और फिर बात करते हैं कि ये चीजें और आपकी शादी और आपके ये जो दूसरे इवेंट्स है वो कितने आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। पहला इवेंट ये होता है कि फैमिली कोर्ट के अंदर बहुत सारे कपल्स डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो वकील के पास जाते हैं जब उनको डिवोर्स लेना होता है, जब शादी करनी होती है तब पंडित जी के पास जाते हैं, जब डिवोर्स लेना होता है तब वकील के पास जाते हैं, तब पंडित जी के पास आपको क्यों नहीं जाते। मैं पेरेंट्स से एक बात पूछना चाहता हूँ, या लड़का लड़की अगर जो इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप पंडित जी के पास उस वक्त क्यों नहीं जाते। क्यों नहीं अपने फ्रेंड्स को या फिर जो भी डिवोर्स ले रहा है उसको आप ये एडवाइस करो ना कि आप पंडित जी के पास जाओ। आपने तो गारंटी दी थी कि पंडित जी ने बोला था गुण मैच हो रहे हैं, या फिर लड़का लड़की दोनों मांगलिक है या नॉन मांगलिक है तो अब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है। जाके पंडित जी से पूछो ना और उनसे पूछो कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर पैसे उनसे वापस लो। तो डिवोर्स केसेस जब होते हैं तब आप वकील के पास जाते हो, कोर्ट के पास जाते हो, तब आपको पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो वकील तो पागल होगा उस हिसाब से, तो वकील के पास आप क्यों जाते हो। और वैसे भी जब उनकी शादी हुई थी तो फिर पंडित ने कुंडली तो मैच करवाई ना, बोला ना कि सब कुछ ठीक है, तो फिर डिवोर्स के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर क्यों काटने पड़ रहे हैं। सवाल तो है, ठीक है। चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। कॉर्पोरेट्स बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करती है हमारे इंडिया में, जहां पर एम्प्लॉयज फिर आते हैं और अपना काम करते हैं और सैलरी लेते हैं। कॉर्पोरेट उनको हायर करने से पहले 2 राउंड्स 3 राउंड्स के इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, कहीं कहीं एग्जाम्स भी होते हैं। और कॉर्पोरेट ये चेक करता है कि इस एम्प्लॉय के पास कितनी डिग्री है, कितने इसके पास स्किल सेट है, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसा है। उस बेस पर वो उसे सिलेक्ट या रिजेक्ट करती है, ठीक है। अब जो एम्प्लॉई है अगर उसके पास ऑफर लेटर आ जाता है तो वो इस बेस पे इस कंपनी को ज्वाइन करता है कि इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, मुझे कितना पैकेज मिल रहा है और मेरा लोकेशन कहां पे और कितना मुझे इजी रहेगा इस कंपनी में काम करना, ठीक है। वो इन सब बेसिस पे वो डिसाइड करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉर्पोरेट या एम्प्लॉय ये सब चीजें इतना क्यों कर रहे हैं, मतलब इतना सारा तामझाम, इतना सारा काम। कॉर्पोरेट 7 राउंड्स के इंटरव्यूज करवा रहा है, स्किल सेट देख रहा है, डिग्री देख रहा है, और ये यहाँ पर उसको 25 साल तो पढ़ते हो गया, या फिर इसने इतनी स्किल्स अचीव की हैं, अपनी स्पीकिंग इंग्लिश इतनी इंप्रूव की है, या फिर बहुत सारी चीजों में इसने काम किया है, उसके बाद जाके उसको एक अदर जॉब मिली है। तो ये दोनों पहले पंडित जी के पास चले जाएं, एम्प्लॉय भी पंडित जी के पास चला जाए और पूछ ले कि ये कंपनी मेरे लिए ठीक रहेगी नहीं रहेगी, मेरे इंटरव्यू यहाँ पे क्लियर होगा कि नहीं होगा, मैं इस कंपनी में काम करूं, मेरे संजोग में ये चीज लिखी है नहीं लिखी, मुझे यहाँ पर पैकेज कितना मिलेगा, या फिर मैं कितने साल इस कंपनी में टिक पाऊंगा, या फिर यहाँ से मुझे कितनी चीजें मुझे टर्मिनेशन कब मिल सकता है यहाँ पे, या यहाँ के जो एम्प्लॉयज है, जो मेरे फेलो कलीग्स हैं, मेरे साथ उनकी दोस्ती रहेगी या दुश्मनी रहेगी, या पॉलिटिक्स कितनी है, ये सब चीजें एम्प्लॉय भी जाकर डिस्कस कर सकता है। लेकिन तब तो आप जाते नहीं हो, तब तो आप ज्वाइन कर लेते हो कि भाई मुझे इतना पैसा मिल रहा है, मेरा 10 लाख का पैकेज है, मेरा 15 का पैकेज है, मेरा 20 का पैकेज है, आप जाके ज्वाइन कर लेते हो। पंडित जी तो कहीं नहीं नजर आते उस टाइम पर। चलो ठीक है, तुम शायद नहीं जाते होगी, कॉर्पोरेट तो जाता होगा ना, कॉर्पोरेट भी नहीं जाते। वो 7 राउंड्स के इंटरव्यूज क्यों करवा रहा है, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्यों चेक कर रहा है, तुम्हारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्यों कर रहा है। पंडित जी से जाके पूछना ना, पंडित जी तो सर्वज्ञाता है। जब वो ये बता सकते हैं कि आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ ठीक से चलेगी या नहीं चलेगी, तो ये तो बहुत छोटी चीज हुई उसके आगे।
चलो ठीक है, इसको भी जाने दो। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हायर करती है वैकेंसीज के लिए, नोटिफिकेशन निकालना, एग्जाम निकालना, बच्चे दिन रात आंखों में तेल डाल के पढ़ते हैं, उसके बाद जाके एग्जाम देते हैं, तब कहीं जाके उनका 4 साल 5 साल बाद कोई एग्जाम क्लियर होता है, फिर जाके उनकी जॉब लगती है, फिर जाके ज्वाइन करते हैं। पंडित से जाके तो जो बच्चे हैं वो पंडित जी से जाके तो नहीं पूछते कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, या फिर मुझे इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट में नहीं जाती है कि जो एम्प्लॉय मेरे पास काम करने आ रहा है या जिसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ वो अगले 30-40 सालों तक मेरे साथ काम करने वाला है, तो वो मेरी गवर्नमेंट के लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, उसको जो मैं सैलरी दे रही हूँ क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं पूछती। गवर्नमेंट तो एग्जाम ले रही होती है, उनके क्वालिफिकेशन चेक कर रही होती है। पंडित जी का तो कहीं रोल नहीं है इस चीज में। यूपीएससी में तो इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हायर होते हैं जो कि देश को चलाते हैं, और उनके इंटरव्यूज होते हैं, प्री का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, इतना कुछ पढ़ना पड़ता है 5-5 6-6 साल, तब जाके बच्चों के एग्जाम क्लियर हो पाते हैं। तो ये सब इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, पंडित जी को बिठाओ, सारे काम करवाओ। चलो ठीक है, यहां पर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप इलेक्शन में वोट डालने जाते हो, आपका पॉलिटिशियन आपकी कंट्री के लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आप ये चीज पंडित जी से तो नहीं पूछते हो। नरेंद्र मोदी को देश ने चुना तो क्या चुनने से पहले पंडित जी से पूछा कि क्या ये हमारे देश के नक्षत्रों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से ठीक रहेगा नहीं रहेगा, हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश का इन्फ्लेशन, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश का पॉलिटिक्स, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर जो इंटरस्टेट जो रिलेशंस होते हैं कंट्री टू कंट्री वो कैसे रहेंगे, चाइना के साथ हमारी क्या पॉलिसी रहेगी, पाकिस्तान के साथ हमारा कैसे रिश्ते रहेंगे, कभी तो पंडित जी से तो नहीं पूछा ये बात। तो मतलब हम तो डायरेक्टली जाके हम ये देखते हैं कि वो पॉलिटिशियन का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, उसके दामन में कोई दाग है या नहीं है, या फिर वो पब्लिक के बीच में कितना पॉपुलर है, इस बेसिस पे हम उसको वोट दे रहे होते हैं। पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? पंडित जी से पूछो भाई, पंडित जी सर्व ज्ञाता है, जब वो ये बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होगा तो पंडित जी वो भी बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसको भी जाने दो। शेयर मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते हो कि कौन से शेयर चढ़ेगा, कौन सा शेयर बढ़ेगा, तो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो एनालिसिस करके आपको बताते हैं दिन रात। आप पंडित जी से डायरेक्टली पूछ लो ना कौन सा शेयर चढ़ेगा, कौन सा शेयर बढ़ेगा, पंडित जी को तो सब पता है। तो इससे क्या होगा कि पंडित जी खुद भी तो इन्वेस्ट करके अब वो क्या नाम है, बिलियनियर, ट्रिलियनियर कुछ भी बन सकते हैं, वो भी तो रिच हो सकते हैं। पंडित जी तो कभी ऐसा नहीं करते। पंडित जी आपसे तो 100, 500, 1000, 10,000 इन चीजों की उम्मीद करते हैं कि दक्षिणा मिल जाएगी। तो पंडित जी वहां क्यों नहीं जाते? आप पंडित से क्यों नहीं पूछते कि मैं किस शेयर में, इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं कि मेरे पैसा बढ़ जाए, मेरा ग्रोथ हो जाए। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं एक्चुअली आपको इसलिए दे रहा हूं कि इतने लाइफ के इतने बड़े बड़े इवेंट्स हैं जहां पर आपने बिना पंडित जी से पूछकर काम किया और वो सक्सेसफुल निकली। तो आप एक शादी के ऊपर कैसे आप पंडित जी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दें कि आप एक सही लड़के या लड़की से अपने बच्चों की शादी ना करवा पाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मैंने ये देखा है कि मान लो कि 2 लड़का लड़की है, लड़के का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी फैमिली है, सेम साइड लड़की वालों की तरफ से भी ये सब कुछ ठीक है, लेकिन पेरेंट्स उन दोनों की बात करवाने से पहले जाते हैं पंडित जी के पास में और वो पूछते हैं कि इनके गुण मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और पंडित जी जो बताते हैं उस बेसिस पर डिसाइड होता है। कभी कभी पंडित जी तो ये बोल देते हैं कि दोनों की शादी ही नहीं हो पाएगी और इस दोनों का शादी का कोई योग नहीं है, ये बोलने की वजह से पेरेंट्स बात ही नहीं करते, शादी नहीं करते। और ये चीज नॉर्थ साइड ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, इन सब चीजों पे इन सब चीजों का बहुत, राजस्थान, इन सब चीजों का ज्यादा बोलबाला है। तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि आपको कुंडली मैच करवानी है, कुंडली मैच करवाओ, पंडित जी से दिखवाना है दिखवाओ, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस ये दो कि लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, उनकी वाइब्स मैच होती है कि नहीं होती है, उनका प्रोफेशन, उनकी फैमिली की सोच क्या है, उनका एक्चुअली लाइफ में, उनका सोसाइटी में उनका स्टेटस क्या है, उनके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े चलते हैं कि नहीं चलते, वो चीजें देखो ना। अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है कि नहीं हो रही, वो मैच करवाओ। आप लोग कुंडली मैच करवा रहे हो। जितने भी फैमिली कोर्ट्स के अंदर मतलब डिवोर्स केसेस फाइल हो रहे हैं, जितनी भी चीजें फाइल हो रही हैं, वहां पर सबकी अरेंज मैरिजेस की कुंडली मैच हुई थी और सबके गुण मैच हो रहे थे, सबका संजोग मैच हो रहा था, सबका शादी का योग था। लेकिन पंडित जी, किसी भी पंडित जी ने उस टाइम पर ये नहीं बताया होगा, क्योंकि इनका तलाक भी हो जाएगा फिर आगे 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, क्योंकि इनका तलाक हो जाएगा अगर पंडित जी ये बता दे अगर कुंडली चेक करने से पहले, तो फिर उनको दक्षिणा ही ना मिले, क्योंकि जब शादी नहीं होगी तो फिर कैसे फिर वो आगे चीजें बनेगी। तो पेरेंट्स की और लड़का लड़की की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुंडली और संजोग को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, जबकि इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए कि सामने जिस भी फैमिली में आप जाओगे या जिस भी फैमिली में आप शादी करने जा रहे हो, उस फैमिली के संस्कार कैसे हैं, कल्चर कैसे है, उनका बिलीफ सिस्टम कैसा है,
उनका खाना पीना, ओढ़ना पहनना, या फिर उनका बैकग्राउंड कैसा है, उस बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए। इन सब चीजों को भी इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि ये परंपरा है, इसको फॉलो करना चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप इस तरह से भी फॉलो मत करने लग जाओ कि एक जहां पर दो फैमिलीज में सब कुछ ठीक हो, लड़का लड़की सब कुछ ठीक हो, लेकिन आप वहां पर इसलिए शादी ना करो क्योंकि वहां पर आपके पंडित जी ने मना कर दिया था। फिर बाद में आप कहीं और शादी करोगे, वहां पर आपको ठीक लड़का, आज के वक्त में ठीक लड़का या ठीक लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वहां पे खुदा ना खास्ता आपकी अगर शादी ठीक से नहीं चली तो फिर आप पंडित के पास नहीं जाओगे, फिर आप वकील के पास चक्कर काटोगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम इतने बड़े बड़े इवेंट्स में हम नहीं जाते हैं तो फिर पंडित जी से इस चीज के ऊपर राय क्यों मांगने। तो आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। जो संजोग है वो संजोग अपना काम करेगा। मैं ये नहीं कहता भगवान नहीं होते, संजोग नहीं होता, भाग्य नहीं होता, हर चीज होती है। लेकिन आज के वक्त में इंसान की वो औकात नहीं है, वो नॉलेज उसके पास में नहीं है जो कि बहुत पहले लोगों के पास हुआ करती थी। रामायण महाभारत के काल में जो नॉलेज लोगों के पास होती थी, वो प्रैक्टिकल नॉलेज आज के टाइम पर लोगों के पास नहीं है। तो वो जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ बस फेंक रहे हैं, बस वो एक प्रिडिक्शन हो रही है, एक परंपरा है, एक रिवाज है, वो फॉलो हो रहा है बस। वरना वही सब पंडित जी शेयर मार्केट में प्रिडिक्शन कर करके बहुत पैसे कमा लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो तो आपकी दक्षिणा पर डिपेंड करते हैं। मेरी एक पंडित जी से बात हुई, मैंने पंडित जी को बोला कि मैं अपनी कुंडली को मांगलिक से नॉन मांगलिक में चेंज करवाना चाहता हूं। पंडित जी ने पहले मुझसे बोला कि ठीक है मैं चेंज तो कर दूंगा, लेकिन पंडित जी ने वो बोलने से पहले 15 मिनट मुझे इस चीज पर भाषण दिया है कि अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके घर में लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, शादी नहीं चलेगी, डिवोर्स हो जाएगा, ये होगा वो होगा। उसने 15 मिनट मुझे डराया है। उसके बाद फिर उसने उपाय बताए हैं कि यार ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा, और 101 रुपए लिया और झूठी कुंडली उसने मुझे बनाकर दे दी। तो आप ये सोचो कि ये पूरा एक डर का बिजनेस है। जो कि मैं ये नहीं कहता कि संजोग भाग्य ये सब होते नहीं है, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उस चीज को प्रिडिक्ट कर पाने की नॉलेज आज के वक्त में लोगों के पास नहीं है। तो वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो फेंक रहे हैं। वो एक डर का बिजनेस फैलाया जा रहा है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक के साथ में हो जाएगी तो पता नहीं क्या गजब हो जाएगा, मतलब क्या ही बात है, मतलब समझ में नहीं आ रहा चीजें। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप कुंडली चेक जरूर करवाओ, लेकिन उससे पहले आप लड़का लड़की के थॉट्स, उनकी फैमिली, उनका स्टेटस, उनका जो कंपैटिबिलिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी मैच हो रही है, इस पर ज्यादा फोकस हो। उनकी शादी चल पाएगी नहीं चल पाएगी, आपस में दोनों की सोच क्या है उस पर ज्यादा फोकस हो, ना कि कुंडली पर। कुंडली होनी चाहिए बट सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मैं तो यहां तक बोलूंगा, अगर आपको ये लगता है कि फैमिली सब कुछ अच्छे हैं, लुक्स में, थॉट्स में, उनकी पॉलिटिकल आइडियाज में, उनकी कंपैटिबिलिटी में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में, आपस में जो भी आपका कल्चर है, वो अगर वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर कुंडली मैच नहीं कर रही है तो फिर कुंडली को आप बिल्कुल डिनाई कर दो। आपको अपने आंखों पे, अंडरस्टैंडिंग पे, और जो दो लोगों के बीच में जो वाइब्स मैच हो रही है उस पर बिलीव करना चाहिए, अपने मन की सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा ओपिनियन है इस चीज में। तो कैसे लगा ये आपको ओपिनियन, कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है। इस बार मिले हैं, नेक्स्ट टाइम मिले ना मिले तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो इस तरह का मैं रिच कंटेंट आपके पास और भी लेके आता रहूंगा, और हम बहुत सारे इश्यूज पर कड़वा सच बोलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद मी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।